हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको ओसम का चैप्टर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सारे ऑब्जेक्टिव कराने वाली हूँ। हाँ, फर्स्ट चैप्टर का। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वॉज रिगार्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? F.W. टेलर। ओके, सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ डैश इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, दैट्स इट्स ऑर्डर। ये वाले क्वेश्चन बहुत बार आएंगे गाइस, हाँ, इसे इम्पोर्टेंट करके रख लीजिए आप। थर्ड, मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर। गाइस, मतलब जो ऑर्डर है हम किसी एक से ही लेते हैं ना, मतलब बहुत सारे से तो लेंगे नहीं। बहुत सारे से लेंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसकी वजह से। फोर्थ, स्केलर चेन मीन्स the hierarchy of dash from the top level to the lower level from the purpose of communication dash authority. Okay. Last, Taylor recommended total dash foreman to control the various aspects of production. Answer is का 8. Match the following. Okay. हेनरी फुल क्या है? मॉडर्न मैनेजमेंट है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी एक ही दिशा में हम एक ही प्लान को फॉलो करना। ओके, यानी एक ही वन हैंड एंड वन प्लान इसका आंसर है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये याद रखना, मतलब बहुत सारे लोग भूल जाते हैं इसका आंसर। ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन 8 फोरमैन। ओके, अभी वन टर्म। हाँ, फटाफट करते हैं, एग्जाम नजदीक आ रही है। द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज मशीन विल कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क। इसमें मूवमेंट आया, अब मूवमेंट समझ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज मोशन स्टडी। ओके हाँ गाइस, ऐसे ट्रिकी जो क्वेश्चन रहते हैं ना, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एम्प्लॉय द कंप्लीट अ गिवन टास्क। इसमें टाइम आया है, इसकी वजह से कौन सा है? टाइम स्टडी गाइस। द स्टडी कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असाइनमेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटी, दैट इज वर्क स्टडी। हम इसमें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से हम अपना काम करते हैं ना, इसलिए ये वर्क स्टडी है। अगला, द प्रिंसिपल विच डील विथ ड्यू टू वर्क इन इनोवेटिव वे। इनोवेटिव वे में कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनोवेटिव। इनोवेटिव तो हमारा एंटरप्रेन्योर करता है ना, ये समझ रखना। चैप्टर 3, द प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, दैट इज ऑर्डर। देखा, ये क्वेश्चन फिर से आया ना, मैंने बोला ही था। The principle of management are universal in nature? Yes, true. Okay, हमारा ट्रू फॉल्स चल रहा है, देखिए फटाफट हो भी जा रहा है हमारा। जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है ना, इसलिए ये ट्रू है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर अप्लाई डिफरेंट अंडर डिफरेंट सिचुएशन। यस, डिफरेंट मैथड में, मतलब अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग मैथड अप्लाई करते हैं। थर्ड, ओनली सम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इम्पॉर्टेंट। नो, इसका मतलब हर जो प्रिंसिपल है इक्वल इम्पॉर्टेंट रहता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा ऐसा नहीं रहता। इसका आंसर फॉल्स है। हेनरी फ्यूल हैज़ गिवन डिफरेंट टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल ने टेक्निक दिया था? नहीं, हेनरी फ्यूल ने तो 14 प्रिंसिपल दिया था ना, ये फॉल्स है गाइज। F.W. टेलर हैज़ प्रपोज 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फॉल्स। 14 F.W. टेलर ने क्या दिया था? ऊपर देखा अभी, डिफरेंट टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। देखा गाइज, कंफ्यूज क्वेश्चन है ये। ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन सुपेरियर, दैट इज आंसर ट्रू। देखा, यानी हम जो ऑर्डर लेते हैं एक ही से लेते हैं ना। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मेरे को जरूर पूछ सकते हैं आप। हाँ, अगला, फाइंड द ऑड वन। प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोशन स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। हाँ, इसका आंसर क्या है? जो 3 है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ये क्या हमारे प्रिंसिपल है, और जो सेकंड है वो हमारा मोशन स्टडी है। ओके, सेकंड, फैटिग स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वर्क स्टडी, मोशन स्टडी। फर्स्ट थर्ड फोर्थ ये एक साथ में है, और जो सेकंड है वो अलग है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड वो अलग है। ओके, अभी आंसर इन वन सेंटेंस। हाँ,
व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड? यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? जो हम किसी का ऑर्डर फॉलो करते हैं, यानी एक ही से ऑर्डर फॉलो करते हैं। आंसर पढ़ के बताती हूँ मैं आपको। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर from only one superior. This principle help in managing conflict and solving dispute among people in organization. मतलब जो मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन है एक ही से ऑर्डर लेते हैं। हाँ, और जो ये प्रिंसिपल हेल्प करता है मतलब झगड़ा ना हो एम्प्लॉयज़ में। हाँ, ओके। सेकेंड, व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट क्या है? इसमें आपको एकदम क्या मेथड यूज़ करना है, अपना इम्प्रूव क्वालिटी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क, मतलब आपको कैसे वर्क को कैसे मैनेज करना वो बताता है। ओके, मैं इसका आंसर आपको पढ़ के बताती हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन वर्किंग एनवायरनमेंट method of production help to reduce spoilage and wastage of material, cost of production, fatigue among the worker and improve the quality of worker। ये इसका आंसर है। अगला, व्हाट इज डिफरेंट वेज रेट? डिफरेंट वेज रेट क्या होता है गाइस? मतलब remuneration should be fixed in such a way that average worker is motivated to attain a standard output। मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 2 एम्प्लॉय है। हाँ, अब दोनों को इक्वल ट्रीट करेंगे तो आपका जो आउटपुट है वो मतलब इक्वल निकलेगा। अगर आपको दोनों को, एक को अच्छा ट्रीट करेंगे एक को बुरा ट्रीट करेंगे तो जो आपका आउटपुट है वो थोड़ा बिगड़ा टाइप में निकलेगा। ओके, मतलब जो उनकी सैलरी है वो फिक्स रखने का, जैसा उनको काम करता है उस हिसाब से रखने का, ना फंडा के हिसाब से समझने का गाइस। हाँ, What is subordinate of individual interest into organization interest? इसका आंसर, according to principle, the interest of an individual must be given less importance than the interest of organization. Okay. Last, what is the meaning of principle? Principle ये बहुत important है। मेरे को लगता है इस बार पेपर पे ये आएगा, चांस है आने का। ओके, मैं इसका आंसर पढ़ के बताती हूँ। Principle is defined as a fundamental truth or proposition that serve as the foundation for a system or belief or behavior or chain of reasoning. In simple one, technique or system which one direction result as a principle। ये principle की definition है guys। Okay, अभी करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब जो गलत है उसको आपको सही करना है। फर्स्ट, सेक्रेटरी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट adversely of the efficiency of employees in secretary। ओके, इसका आंसर क्या? इन सेक्रेटरी। मतलब अगर आप एम्प्लॉयज़ को कभी भी ऐसे डराओगे कि काम से निकाल दूंगा काम से निकाल दूंगा, तो बराबर काम से नहीं कर पाएगा ना, वो डर के काम करेगा। ओके, स्प्रेड डी कॉर्प्स मीन्स डिवीजन इन स्ट्रेंथ। ये एग्जाम में आया था गाइस, ये ध्यान रखना। इसका डिवीजन है, इसका यूनिटी है। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सबऑर्डिनेट, नहीं वन सुपेरियर। सबऑर्डिनेट देखा गाइस, ये 3 बार आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए मैं बोलती हूँ इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स द कॉन्सिग्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एट अ स्पेसिफिक पोजिशन। दैट इज, इसका क्या है? सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। ओके, अगला, मैनेजमेंट टेक्निक आर अप्लाई डिफरेंट अंडर डिफरेंट कंडीशन। गलत, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर अप्लाई डिफरेंट अंडर डिफरेंट कंडीशन। टेक्निक नहीं, प्रिंसिपल। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मेरे को ज़रूर बताया कमेंट सेक्शन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।